हे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको गरीब मोची की कहानी। इस कहानी को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं। एक गांव में एक गरीब मोची रहता था। एक गरीब मोची की कहानी जो अपने पत्नी के साथ एक गांव में रहता था, जिसके हालात घर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। जो भी राशन था, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ ना तो कोई काम है और ना तो कोई काम मिल पाता है। पड़ोस के गांव में बहुत सारे काम है, वो गांव बहुत बड़ा है और मैं वहाँ पर जाके मोचीगिरी का काम शुरू करूँगा। दूर रहूँगा दोस्त, तो मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा और घर का खर्चा भी चला। क्यों क्यों जी? वहाँ के लोग के ज़्यादा अमीर है कि वहाँ पर पैसा बहुत सारा है, आपको आसानी से काम मिल जाएगा। वहाँ पर अपनी जन्मभूमि में रहकर दो सिक्के तो नहीं कमाए जाते, पराए जाके क्या कमाओगे पैसे। अगले दिन मोची अपने तरफ निकल चला है। वो पड़ोस के गांव में जाकर ये सोच रहा है कि मैं पड़ोस के गांव में जाकर कुछ कमाऊंगा। जब भी वो बाहुबली गांव में पड़ोस के गांव में पहुंचता है, वहां पर जाके देखता है कि पहले से ही वहां पर तो मोची की दुकान लगी है। मैं अब क्या करूं? अरे, यहाँ पर तो पहले से दुकान लगी है, अब मैं कैसे कमा पाऊंगा? मैं अपनी ग्राहकी कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूं ऐसा कि ताकि ग्राहक मेरे पास आए? और मैं ऐसा क्या करके बताऊं कि ग्राहक मेरे पास दौड़ा? तभी मोची को एक ग्राहकों को अपने पास बुलाने की युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाया। बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, अपने पुराने जूते को नए बनवा लो। लोगों ने जब यह सब देखा तो उन्हें कुछ नया दिखा। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, वो आवाज़ लगाने लगा। अरे, जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, मेरे भी जूतों को ज़रा नया कर दो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जैसे जूतों, ये लो, आपका जूता अब पूरा स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना वाइड कर दिया इसका खर्च। बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। ऐसे ही दूसरा ग्राहक आया, अपने अस्पताल में आया। वो भी अपने जूतों का अस्पताल इलाज कराया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों के पास इंतज़ार करने लगा। जब भी वो जितने पैसे कमाए उसने, फिर वो थक गया। फिर उसके बाद में वो एक पेड़ के नीचे सोता, फिर सो गया। फिर सुबह और हुई, फिर उसने और बहुत मेहनत से काम की। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने 4 सिक्के जमा किए। 2 सोने के सिक्कों के बदले में एक व्यापारी से घोड़ा ले लिया। जब उसने अपने घर जाने का फैसला किया, जब उसने अपना पूरा सामान बांधा, फिर वो अपने घोड़े की ओर निकल पड़ा। फिर एक घने जंगल से घने जंगल जब उसने घने जंगल में देखा कि यहाँ पर, हे ऊपर वाले, ये तो कोई डाकू है। ये डाकू तो मेरा पूरा पैसा ले जाएंगे और मेरा घोड़ा भी चोरी कर लेंगे। फिर मैं और गरीब बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ पर मैं क्या करूँ भगवान? वो यह सोचने लगा। उसने यह योजना बनाई कि सोने का सिक्का उसने घोड़े के गले में बांध दिया। जब उसने चोरों ने पकड़ा, अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकाल। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे घोड़े ने यह सुना और घोड़ा थोड़ा सा हिला और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर गया। फिर उसने क्या, अच्छा तो हमसे झूठ बोल रहे हो? तुम हमसे झूठ बोलने कैसी हिम्मत हुई? तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो सोने का सिक्का रुको कैसे भैया आया? मैं आपको सब सही बताता हूँ। मैं दरअसल यहाँ से घोड़ा सोना उत्पन्न करता है। ये एक जादुई घोड़ा है। इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे मुझे देना होगा, जब भी हम तुम्हें जाने देंगे। अगर ये घोड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा तो मुझे मेरे पास क्या बचेगा? चलो, हम तुम्हें इसके बदले में 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि बारी बारी से इस घोड़े को अपने पास में रखना, नहीं तो आखिर में तुम इस पैसों के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया। वो बहुत खुश था कि मेरा घोड़ा सोने के सिक्के वाला घोड़ा वो 50 सिक्कों में बेच गया। जब उसने अपनी ज़मीन खरीदी तो
डकैत वहां पर अपने अड्डे पर पहुंचे और वहां के सरदार ने इस अपने गिरोह का आदमी से सरगना कहा, होने इस के नाते इस गिरोह घोड़े का को सरदार होने सबसे के पहले मैं कारण रखूंगा। पहले रखूंगा, फिर तुम सब अपने बाद में रखना। फिर सरदार की बात सबने मानी। फिर घोड़े के पास जब सरदार सोया, फिर उसके उठने के बाद उसने देखा कि उसके अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल पूरा छान मारा, बट उसके पास कुछ भी नहीं मिला। जब वो जान गया कि उसके मोची के ऊपर उसको बेवकूफ़ बनाया, तब उसके एक आया ग्रोह का। उसके बाद में उसने पूछा कि सोना मिला, कि कितने सोने के सिक्के मिले आपको, मुझे तुम भी खुद बताओ। ही ये पता तुम लगा खुद लोगे ही ये जब पता लगा आज लो रात कि तुम जब खुद ही इस आओगे घोड़े को तो रखोगे। इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप को बेवकूफ़ उल्लू नहीं समझ जाना चाहता था। जब एक एक करके उसके पास घोड़े के पास सोना आने लगे, तो उनमें से किसी के पास भी नहीं मिला। जब वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, यहाँ से उन्होंने सरदार ने एक योजना बनाई। उस और मोची उन्होंने ने देखा, हमें बेवकूफ जब वो बोले बनाया कि है, अब मोची ने हम हमें उसे बेवकूफ़ सब बनाया, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार वो बोलने लगा, सरदार हमें 50 मोहरों में बेचा है, हम उसे यहाँ पर अपना पैसा जो है वापस ले लेंगे। हमें धोखा देने की ज़रूरत में हमें उसे सजा देंगे। वे सब के सब अपने मोची की तरफ निकल पड़े। और मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने तरफ देखा। जब भी वो उठकर गया और अपनी पत्नी के पास गया, फिर उसे कहने लगा, अरे भाग्यवान, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अभी एक डकैत तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर। जब वो मेरे बारे में पूछे, तो उन्हें पूछना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर अपने यहाँ पर कुत्ते जबरा को बुलाने के लिए भेज देना। फिर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद अपने उसके घर पे आ पहुँचे और वो डकैत कहने लगे, मोची कहाँ है, हम वहाँ से उन्हें बात करना चाहते हैं। फिर उसकी पत्नी बोली, वो तो उनके खेत के गए हैं, फिर मैं उनके कुत्ते को भेजती हूँ। फिर वो जबरा को अपने मालिक को बुलाने भेजती है। जैसे वो अपने मालिक को बुलाने भेजती है, तो वो डकैत कहता है कि ये सब क्या है। जबरा क्या सचमुच अपने पति को यहाँ पर लेकर आएगा? तो उन्हें वो भैंसे की हो, जबरा मेरी बातें आसानी से समझ जाता है। डकैत मोची की पत्नी से बात कर रहे थे, जब भी मोची वहाँ आ पहुँचा। डकैत भाई, आप क्या कर रहे हो? आप कैसे आए हो? जबरा आए हो? मेरे को जबरा ने बताया कि आप मेरे घर पर पहुँच गए। फिर वहाँ पर डकैत कहता है कि हमारे घोड़े ने कुछ नहीं दिया। फिर किसानों से समझाता है, देखिए ये जो कुछ मेरे पास है इस घोड़े के बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार और भरोसा करते हैं, पर उसके बदले में हमें एक कुत्ता बेचना होगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस कुत्ते को नहीं बेच सकता। अरे सुनो, अरे हम इसे तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया। जबरा को लिया और चले गए। जब सभी डकैत अपने अस्तबल पहुँचे और अपने गुफा में वो जाकर जो पहला होगा जो कुत्ते को अपने पास रखेगा। फिर यहाँ पर सभी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और इसके बाद वो शाम को बुलाया। उनका जो बेटा देख रहा है कि वो काम पर जाता है डकैत, तो यहाँ पर देखिए वो उसके बेटे को समझाता है। जैसे वो समझाता है तो डकैत यहाँ पर फिर से आता है। सरदार से काम मान पड़ा। शाम के पास आके बताया कि सरदार को बुलाने के लिए कहा, मैं उन्हें तुरंत उन्हें बुलाने भेजता हूँ। फिर वो उसे जबरा को कहते हैं कि देखिए कुत्ता बुलाने भेजता है। फिर देखिए यहाँ पर वजह सरदार के पास जाने के बाद मोची के पास चला गया। जब सरदार घर वापस आया तो यहाँ पर उसने देखा कि जबरा नहीं था। वो जान गया कि वो जबरा अपने किसान के पास चला गया है, अपने मालिक के पास चला गया। फिर वो अकेला अपने मोची के पास गया। फिर वहाँ से उनसे बोला, सुनो क्या मोची, तुम्हारे पास क्या जबरा आ चुका है? फिर उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। फिर मेरे पास बिल्कुल याद आ रही होगी, इसलिए वो मेरे पास आ गया। मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्या कि वो अपने आप को यहाँ पे जबरा वो अपने मालिक को भूल जाए। फिर अपने साथी को दे दिया। फिर उसके बाद में सब अपने टिकटों के साथ वो हर दिन अपने मोची के पास भाग के आ जाता था। तो वो जब जान लिया उसने, मोची ने फिर से
उसने मोची ने अपना बेवकूफ़ बनाया। इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। सरदार ने कहा, अब उसे हम सबक सिखाएंगे और उसे हम समझाएंगे कि हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। जब उन्होंने मोची की एक बार नहीं सुनी, फिर मोची को उन्होंने एक बोरे में डाला और वहाँ से चल दिए। उसे वहाँ से सबक सिखाने के लिए चल दिए। फिर मोची बोरे में ऐसे ही पड़ा रहा। फिर यहाँ से एक डकैत ने कहा कि देखिए सरदार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम यहाँ पर कुछ देर आराम करें। सरदार भी सहमत हो गया और मोची से बात मारने लग गया। और जब ही यहाँ से वो देखिए बोरे में जब बंद हो गया था, सुअरों का एक झुंड लेकर एक व्यक्ति गुजर रहा था। तो जब मोची ने वहाँ पर सुअर की आवाज़ सुनी तो उपाय सूझा। फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसने चिल्लाने लगा, क्योंकि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुअर के मालिक ने उसे आवाज़ सुनी और उसकी ओर आया। अरे रुको भैया रुको, क्या हुआ? वो कहने लगा, क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? वो मेरी शादी, वो कहता है मेरी शादी वो ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों भाई? अगर शादी नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बताओ, मैं कर लेता, क्योंकि मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैं वहाँ पर तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ ताकि आप भी उसकी शादी कर लो। बेशक पहले मुझे बाहर तो निकालो। सुअर के मालिक ने जैसे ही मोची को निकाला, फिर उसके बाद में उसने खुद बोरे के अंदर उसे डाल दिया। फिर मोची ने वहाँ से बांध दिया और उसके सुअरों को लेकर चला गया। फिर वो शाम को जब डकैत का गैंग वहाँ पर आया तो वहाँ पर देखने लगा कि वो बोरा वहाँ पड़ा हुआ है। फिर उसे उठाकर उन्होंने वहाँ पर तक लेके चले गए जहाँ पर उन्हें ये डकैत वहाँ पर उसे मोची को फेंकना चाहते थे। तब वो तालाब के पास आते हैं। तालाब के पास वहाँ पर जाकर वो बोलते हैं कि मैं कीचड़ में इसे फेंक देता हूँ, इससे ये अच्छा सबक मिल जाएगा, क्योंकि हमें बहुत परेशान किया। उसे मोची ने वहाँ पर देखा कि मोची बाहर चल रहा था। देखिए भाई, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? डकैत भाई, वो कीचड़ के नीचे बहुत बड़ा जादू स्थान था और वहाँ पर बहुत सारा सोना था। बहुत सारे सुअर वहाँ पर सोने की रिक्शा किया करते थे। उन सुअर की मदद से मैं वहाँ से वापस आ गया। कुछ सोना भी आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, फिर से वहीं जा रहा हूँ। हमें उस जादू स्थान पर ले चलो ताकि मैं वहाँ पर और सोने को ले सकूँ। वहाँ पर सोने रखे को हाथ भी लगाओगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, वो भी कहता है, मैं वैसे ही करता हूँ। डकैतों का झुंड उस कीचड़ के पास आ पहुँचा। फिर एक एक करके कूदने लगा, पर किसी के बाद में भी कुछ न लगा। यह इस तरह फिर और एक बार उसने मोची ने बेवकूफ़ बनाया। सीख, हमेशा चतुर बनो और होशियार रहो। चतुराई ही आपका असली सपन है।